गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ से क्या चीज़ चीज़ की आवाज़ है? अच्छा, ये मशीन वगैरह चल रही है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं तो ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। शुक्र है अल्लाह ताला का। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप सब भी जहाँ हो खैर आफियत से हो, ठीक ठाक हो। ये देखें, मैं अपना पानी साथ ले आई हूँ और आज दिखाते हैं आपको टेरेस का व्लॉग। करते हैं वॉक, सोलर भी साफ़ करने थे और साथ में दिखाती हूँ ये आवाज़ कैसी है और बिल्डिंग का काम कितने चला है। मैं खुद भी देखूँगी, आप सबसे भी शेयर करूँगी। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखें, ये उस दिन थोड़ी सी बारिश क्या आई है, ये हवा मिट्टी की वजह से सोलरों की क्या हालत हो गई है। मैंने कहा इन्हें धो के क्लीन करके अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे, ना गीज़र चल रही है, ना वॉशिंग मशीन चल रही है, ना ही कोई और चीज़ ऑन हो रही थी। अब मैं इनको धोने आई हूँ, इनको धो के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। ये देखें, इस तरफ पे बिल्डिंग बन रही है और यहाँ पे मशीन चल रही है। प्लीज़ आप साउंड को अवॉइड करिएगा, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा। और मैं हाथ ऊपर करके आप सबको बिल्डिंग भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, और ये मिट्टी का ढेर पड़ा है और ये हमारा छोटा सा शहर। और ये मस्जिद भी नज़र आ रही है, एक ये मस्जिद है, एक ये मस्जिद है। हमारे इर्द गिर्द मस्जिदें ही मस्जिदें हैं। अब मैं देख लेती हूँ, आपने देखना है आप किसी मिनट कैसे देख के देखती है। मुश्किल से लटक के देख रही हूँ। ये है जी हमारा छोटा सा शहर। इसी तरह से ये एक छोटा सा शहर है, कोई इतना बड़ा शहर नहीं। मैं अक्सर आपको कहती हूँ हमारा शहर छोटा है, छोटा है तो छोटा सा ही है, प्यारा सा है पर छोटा सा है। हम इसी में रहते हैं और यहाँ पे हमारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, जैसा कि सब्जियाँ, सामान, कपड़े, राशन, शॉप्स, हर तरह की शॉप्स हैं। कारोबार भी हैं लोगों के। बट ये शहर छोटा है, ऐसे बड़ा नहीं है जैसे सबकाबाद, रहीम यार, इस तरह का नहीं है, छोटा सा है। चलें जी, अब मैंने आपको सुना दिया। ये आवाज़ जो आ रही थी ना, ये मसाला वगैरह मिक्स कर रहे हैं उसमें फिलिंग के लिए, ये उसकी आवाज़ है, तो प्लीज़ इसे अवॉइड करिएगा। मैं पानी खोल कर आती हूँ। ये देखिए, जैसे छोटे छोटे बच्चे करते थे, पाई पैसे कर रहे थे। कुत्ता यहाँ रुक। चलें जी, अब मैं सोलर धोना स्टार्ट करती हूँ। हूँ तो मैं पेशेंट, पर जितना मैं कर पाई उतना तो मैं ज़रूर करूँगी। ज़्यादा मैं कर नहीं पाती हूँ काम, मैं थोड़ा थोड़ा करके एपिसोड्स में करती हूँ। अपने हिस्से के सोलर तो मैं धो ही लूँगी। काम थोड़े ना बंद होते हैं ज़िंदगी के, आप जितने भी बीमार हो, परेशान हो। और वैसे भी हमारे घर में ये फैसिलिटी नहीं, जैसे आपने नाटक किया, हाय मैं बीमार, आपको 10 जने पकड़ के लेट गए, ये बीमार हो गया है। हम सारा काम खुद ही करते हैं, हमारे घर में ये सीन नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है तारीफ। कुछ लोग खुद की खुद भी कर लेते हैं, मेरी तारीफ हमेशा मेरे हस्बैंड करते हैं। उनको पता है समीना और काम से जी चुराए, वो समीना नहीं है कहते। ये तो मेरे जानू भी मानते हैं, समझते हैं और देखते भी हैं। और ऐसे ही होना चाहिए आपको, इस तरह काम में ना चोरी नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। ये देखिए मिट्टी, ये देखिए, ये देखिए, इसके साथ ना बड़ी अच्छी सफाई होती है। जब से मैंने इसको रखा है ना, मेरे आधे मसले हल हो गए हैं। ये देखिए,
इस तरह मार लेने से यहाँ से जमी हुई ये सारी मिट्टी उखड़ आती है। ये अच्छे ऐसे तो साफ हो गए। बाकी सोलर है, अब मिट्टी आना तो इनका काम है, ऐसा नहीं है कि इन पर मिट्टी आएगी नहीं। अब थोड़ा थोड़ा पानी उन पर डालती हूँ सबसे पहले, ताकि उनकी मिट्टी उखड़े। ये देखिए, हाँ ये मिट्टी देखें आप बस। अच्छे से इनको बर्फ मार देती हूँ। बर्फ मारने के बाद इन पर पानी डालूंगी, फिर आप देखिएगा। ये देखिए, अब बुर्श मारूंगी। अब गुंजाइश ही नहीं बचती दोबारा पानी लगाने की ना, थोड़ा थोड़ा लगाती होती हूँ बाद में मैं। ओह ये देखिए, यहाँ पे मिट्टी फंसी हुई है। ये देखो, ये पता नहीं क्या तारे हैं, वाईफाई की है, पता नहीं किस चीज़ की है। हमारे घर से 2 लेकर गए हैं। मुझे तो डर लगता है इनमें बिजली बिजली ना हो। बस इसी तरह बाकी के सोलर भी वॉश कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जब नीचे चलूँगी, नीचे चल के भी आप सबसे बात करूँगी। आज आप सबसे मुझे 1-2 ज़रूरी बातें भी शेयर करनी है, वो भी मैंने सोची हुई हैं, वो भी मुझे क्लियर करनी है, वो भी आपको बतानी है। नीचे चल के बेडरूम में बेड पे बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट भी करेंगे और आपसे बात भी करेंगे। शोल्डर मेरे थक गए हैं, अब मैं मुँह हाथ धो के पैर धो लेती हूँ, फिर हम नीचे चलते हैं। चलेंगे, चलते हैं, करते हैं इसको बंद और चलते हैं नीचे। हेलो जी, मैं थक के वर्जिश करके सोलर धो के सीढ़ियाँ उतर के बड़ी मुश्किल से आके यहाँ बैठी हूँ। मैंने कहा 10 मिनट आराम करती हूँ, सांस लेती हूँ। सांस चढ़ गई थी, मैं थक गई थी। तो जी, जो मेरे देखने वाले बहन भाई दोस्त कहते हैं, जिनको स्टंट के बारे में मालूमात है, वो सही कहते हैं। इसमें फ़िलहाल परहेज़ करनी होती है, एहतियात करनी होती है, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी होती। और डॉक्टर्स ने भी मुझे 6 मंथ के लिए जो है कुछ प्रिस्क्रिप्शंस बताई हैं, और कुछ दवाइयाँ हैं वो 1 ईयर के लिए हैं जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, और कुछ परहेज़ हैं वो 6 मंथ के लिए। प्रिस्क्रिप्शन तो 1 ईयर्स की होती है, और वो भी मैं साथ में कर रही हूँ। और पहले मैं इस तरह ना टांग इकट्ठी करके नहीं बैठ पाती थी। ये मेरी जो है लेफ़्ट नहीं, हाँ लेफ़्ट है मेरे ख्याल में, राइट तो ये साइड है, ये लेफ़्ट है। तो लेफ़्ट टांग जो है ना मेरी, ये यहाँ से इसका खिंचाव पड़ता था, अब भी थोड़ा थोड़ा पड़ जाता है। तो मैं इस तरह से बैठ जाती होती, और इसमें ना इस जगह पे खिंचाव पड़ता है मुझे। तो इसकी मैं दवाइयाँ भी खा रही हूँ। डॉक्टर कहते हैं न्यूरोपैथी की वजह से हो जाती है, वेंस थोड़ी जो है बारीक होती हैं, तो उनमें ब्लड का फ्लो कम होता है। और जी, मैं एक मिथ पढ़ रही थी, मैंने आपसे इसके बारे में भी बात करनी है। पहली बात तो मैंने ये करनी थी कि 6 मंथ मेरी प्रिस्क्रिप्शन है, 1 ईयर की परहेज है, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता घर के काम तो करना मेरी मजबूरी है, और सीढ़ियाँ भी चढ़ना पड़ जाती हैं। हालांकि मैं कपड़े नीचे लटकाती हूँ, और दवाइयाँ मेडिसिन में अपने टाइम पे ले रही हूँ। और मुझे ये पूछना था आप सबसे, ब्लड प्रेशर का क्या चक्कर है? मेरा ब्लड प्रेशर 100 पे आता है। तो ना रात को मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो देखी, उसमें वो कह रहे थे जिसका जितना ब्लड प्रेशर आता है उतना ही नॉर्मल होता है। यानी कि अगर आपका शुरू से, उसने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ का ना 100 होता है हमेशा, 100/,
ईटी। तो उन्होंने कहा उनका ये ठीक है। एक बार उनका 120 पे हो गया, कहते मेरे ब्लड प्रेशर हाई है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। कहता मुझे भी ऐसा लगा। यानी कि जिसकी बॉडी जितना सिम्टम छोड़े उसका उतना माइलेज होता है। और उसने अलग अलग जो है लेबॉर्ट्रीज के टेस्ट के बारे में भी जिक्र किया कि हर किसी का ब्लड प्रेशर अलग अलग होता है। अब मेरा 110/20, 110/20, 110/20, और जब मैंने मील नहीं ली होती, खाना नहीं खाया होता, तो 100 बाई तकरीबन 70-60 इतना हो जाता है। अब पता नहीं ये लो जा रहा है कि हाई जा रहा है। चलो ठीक, जितना भी जा रहा है। कुछ लोगों का ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का कम होता है। मेरा तो इस तरह से जा रहा है। फिर मेरा जिस्म हल्का हल्का ऐसे कांपने लग जाता है। मैं आके बेड पे बैठ के रेस्ट करने लग जाती हूँ, पानी पीती हूँ, फिर बैठी रहती हूँ कि थोड़ा बेहतर हो जाए। तो फिर उसके बाद मैं घर के काम करूँ, क्योंकि घर के काम भी मुझे करने होते हैं। आपको पता है हम हेल्पर वगैरह नहीं यहाँ पे अफोर्ड कर पा रहे। एक तो मिल नहीं रहा, वरना मैं ना कुछ भी करके अपनी कमाई करके मेहनत करके होममेड कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करके मैं उसकी तनख्वाह तो दे ही सकती हूँ। बट क्या है ना कि यहाँ पे कोई हेल्पर मिल नहीं रहा। मैंने काफ़ी बार कहा है अगर कोई हेल्पर हो, हमें जानता हो, मेरे व्लॉग देखता हो, तो प्लीज़ हमसे रिज्यू करिएगा। मुझे काफ़ी नीड है, मैं काफ़ी बीमार हूँ। और मेरे हस्बैंड बेचारे ना इतने बिजी होते हैं, इतने बिजी होते हैं, इतना काम होता है कि उनसे रोज़ा भी नहीं रखा जा रहा। पता है कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। अगर हम जवानी में भी तौबा और इबादत नहीं करेंगे तो कब करेंगे। सो मेरे बात ना ये दिल में आ रही थी और मुझे काफ़ी परेशान कर रही थी। मैंने सोचा इस मसले का हल कोई है आप लोगों के पास, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेशन दे दीजिएगा। सलाह हो जाती है, आप सबसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है, परेशानी कम हो जाती है, टेंशन कम हो जाती है। जैसा कि है प्रॉब्लम्स थोड़ी चल रही हैं, मेडिकेशन भी चल रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी चल रही है, और ये प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। जैसा कि मेरा आपको पता ही है, मैं बताती रहती हूँ। और ये बात करनी थी। अब मैं घर के काम करूँगी, कमरा साफ़ करूँगी, करने वाला पड़ा है। फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी, जानू के लिए नाश्ता बना कर देना है। फिर मैंने ये सारे काम करने हैं। उससे पहले मैंने कहा मैं वॉक और सोलर कराती हूँ, ये ज़रूरी काम थे, वो कल से मुझे बोल रहे थे। सो अभी हम चलते हैं, देखते हैं बाकी का, या घर के काम करते हैं। और इसके साथ ही मैं छोटे छोटे डेली होम रूटीन के व्लॉग बनाती हूँ। प्लीज़ इनको देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें और सपोर्ट किया करें। तो एक कमेंट था नीचे भाई का, तो वो पूछ रहे थे कि अगर किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो मैं उनसे रब्ता करूं। तो मुझे हेल्प नहीं चाहिए, बस आप लोग मेरे व्लॉग को फुल वॉच कर दिया करें, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगेगा। या मेरी वीडियो को ना आप शेयर कर दिया करें आगे, ताकि मेरे व्लॉग को थोड़े व्यू आ सकें और मेरे चैनल को हेल्प हो सके। मुझे हेल्प की नीड है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।